नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। भारत के जब टुकड़े टुकड़े होंगे तभी बांग्लादेश में शांति आएगी, ये कह रहे हैं बांग्लादेश आर्मी के पूर्व जनरल। जमकर जहर भारत के खिलाफ उगला गया है। वो बांग्लादेश जो लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें कुछ वक्त से रच रहा है, वो बांग्लादेश अब खुलकर ये कह रहा है कि भारत हमारे मामलों में टांग अड़ाता है। जब तक भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए जाएंगे तब तक बांग्लादेश में शांति नहीं आएगी। तो चर्चा अभिषेक इसी पर करेंगे। आखिर क्यों बांग्लादेश को भारत से इतनी मिर्ची लग रही है? जब से पाकिस्तान से हाथ मिलाया, क्यों भारत के खिलाफ इतना साजिशें और जहर उगलता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है? देखिए 1971 तो आपको याद ही होगा। 1971 में किस तरीके से पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने उसमें कितनी अहम भूमिका निभाई वो दुनिया को पता है। भारत ने ही वो टुकड़े करवाए थे। उस वक्त से कुछ लोग मतलब लगभग 30% लोग बांग्लादेश में उस वक्त से 1971 से लेकर आज तक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान ही रहना चाहिए था। पाकिस्तान के टुकड़े गलत हुए हैं। उन लोगों का ये मानना था कि हम भारत से अलग होकर पाकिस्तान के लिए आए थे, पाकिस्तान बना था इसलिए हम आए थे, बांग्लादेश के लिए हम नहीं आए थे। ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस जब पिछले साल सत्ता पर काबिज हुआ, उसके बाद बाइडन जो है सत्ता से चले गए। 20 जनवरी के बाद ट्रंप वहां पर आ गए, तो यूनुस ने सोचा कि कोई तो अब्बा मुझे चाहिएगा, तो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना शुरू किया। आईएसआई की पैठ बढ़नी शुरू हुई, आवाजावी शुरू हुई। पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसके नेता का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। तो ऐसे में जो लोग उस वक्त थे 1971 से लेकर 2024 तक जो लोग थे, ये मानते थे कि पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने चाहिए थे, वो गलत हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान तो हमेशा से इस बात का बदला भारत से लेने की कोशिश करता है कि भारत ने के अंदर एक दर्द भी है। उसके 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेके। कैसे बांग्लादेश उससे अलग हुआ, जो वो कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेशी जो है उनको पूरी तरीके से अपना नौकर बनाकर रखेगा, अपने उनके आगे घुटने टेकते रहेंगे। उस कोशिश को भारत ने नाकाम किया। यही वजह कि बांग्लादेश बिल्कुल 71 का जो मतलब दर्द है वो आज भी पाकिस्तान के अंदर है। और आज भी जब पहलगाम हुआ है, उसके बाद जो चीजें हुई उससे पहले भी हुई, ये दर्द अक्सर पाकिस्तान का बाहर आता रहता है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि एक बार फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाए, और इसमें साथ फिलहाल दिया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस इस मामले में पाकिस्तान का फिलहाल साथ दे रहा है। जिस तरीके से रेडिकलाइज पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में बैठकर कर रही है, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपका यहां पर चीन। इस दूसरे क्वार्टर की जो भारत की ग्रोथ रेट रही वो 8.2 रही। दुनिया में किसी देश की इतनी ग्रोथ रेट नहीं रही। याद करिए जब मोहम्मद यूनुस चीन गया था तब उसने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को क्या कहा था कि ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं और इनका जो गार्जियन है, समुद्र अगर इन्हें कोई देता है तो बांग्लादेश ही देता है और इनके गार्जियन हम हैं। इसके साथ ही साथ जो तीस्ता प्रोजेक्ट है, तीस्ता जो नदी है उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है भारत की सीमा के करीब, वहां पर चीनी निवेश लगभग 400 मिलियन डॉलर का वो प्रोजेक्ट अब शुरू हो गया है। मतलब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर तीनों ये चाहते हैं कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, भारत के जो 7 राज्य हैं वो अलग हो जाएं। उसके लिए उनका जो लाल मोनीर हाट का जो एयरबेस है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जो बंद पड़ा था, मतलब वहां सिर्फ ट्रेनिंग की जाती थी और वो ऑपरेशनल वहां नहीं था, लेकिन अब चीन की मदद से रडार सिस्टम वहां पर लगा दिया गया है। 12 फाइटर जेट खड़े हो सके ऐसा एक हैंगर वहां बना दिया गया है। ड्रोन्स वहां स्थापित कर दिए हैं। और उस रीजन में किस तरीके से फिलहाल सैन्य गतिविधि बढ़ रही है उसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस एरिया को कवर करने के लिए भारत ने ब्रह्मोस वहां तैनात कर दिया है, राफेल वहां तैनात कर दिया है, S-400 वहां तैनात कर दिया है। साथ में एक तरीके से कहें कि एक गांव, आर्मी का एक गांव एक तरफ बंगाल में बसा दिया है बॉर्डर पर, एक गांव बिहार में बसा दिया है और एक आसाम में बसा दिया है। तो उस पूरे एरिया को कवर कर लिया है। 10 से 15 सितंबर के बीच भारत ने एक युद्धाभ्यास भी बंगाल की खाड़ी में किया था, जो तीनों सेनाओं ने मिलकर किया था, जो ऑपरेशन त्रिशूल हुआ था पाकिस्तान की सीमा पर 30,000 सैनिकों के साथ। ठीक वैसा ही एक ऑपरेशन किया, एक युद्धाभ्यास वहां किया। तो भारत सरकार फिलहाल ये जान रही है कि बांग्लादेश क्या करना चाहता है चीन के साथ मिलकर। पाकिस्तान इसमें पूरा साथ दे रहा है। आईएसआई की जो यूनिट्स हैं वो बांग्लादेश में फिलहाल लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं
और वो ट्रेनिंग इसलिए दे रही हैं जिससे कि वो पूरी तरीके से पाकिस्तान परस्ती वहां लोगों में आए। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर जमाते इस्लामी को पूरी तरीके से एक्टिव बांग्लादेश में कर दिया गया है और जमाते इस्लामी से ही ये कट्टरपंथी जो रिटायर्ड जनरल नहीं, यूनुस ने सबसे पहले आते ही क्या फैसला लिया था? जमाते इस्लामी के जिन आतंकियों को शेख हसीना ने जेल में डलवाया हुआ था, उन आतंकियों को छोड़ने का काम किया था सबसे पहले। और उनकी तादाद जितना मुझे याद है लगभग 30 से 35 हजार की उनकी तादाद बताई गई थी। तो मोहम्मद यूनुस फिलहाल ईरान के रास्ते पर चल रहा है, कि इस्लामिक फोर्स भी वहां बना रहा है, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को नहीं रहने देना चाहता, जिस तरीके से फिलहाल पाकिस्तान में एक तरीके से सैन्य शासन है पर्दे के पीछे से। लेकिन मोहम्मद यूनुस चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो और सिर्फ एक ही महाशासक रहे। जब तक यूनुस जिंदा रहे तब तक वो शासक रहे, और उसके लिए वो पूरी तरीके से गोटियां सेट करने में पाकिस्तान और चीन के साथ लगा हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश भारत पर कर रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे कुछ जनरल पाकिस्तान के बांग्लादेश पहुंचे, उन्हें बाकायदा भारत के बॉर्डर वाला जो एरिया है बांग्लादेश का, वहां का दौरा करवाया गया, वहां पर आईएसआई के एजेंडे को एक्टिव किया गया। तो कोशिश यही है बांग्लादेश की, किसी तरह भारत को निशाना बनाया जाए। हालांकि भारतीय सेना ने पूरे बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी है, बांग्लादेश की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। अब ये रिटायर्ड जनरल हैं जो बांग्लादेश के, वो आखिर है कौन जो खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं? चलिए वो भी विस्तार से आपको बता देते हैं। बता दें, बांग्लादेश का रिटायर्ड जनरल अब्दुल्लाहीन अमाल आजमी भारत के खिलाफ पहले भी जहर उगल चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने के बाद इसी शख्स ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान और संविधान को बदलने की मांग की थी। सितंबर 2024 में इस शख्स ने कहा था कि हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरीत है। यह बंगाल विभाजन और दो बंगालों के विलय का काल दर्शाता है। दो बंगाल को एकजुट करने के लिए बना राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे बन सकता है? 1971 में इसे हम पर भारत ने थोपा था और एक बार फिर वही शख्स भारत के खिलाफ खुलकर जहर उगलता नजर आ रहा है। सीधे सीधे कह रहा है कि बंगाल विभाजन वाला जो राष्ट्रगान है वो थोपा नहीं जा सकता। पाकिस्तान के साथ जो अभी तक हमारे रिश्ते बिगड़े रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान को मतलब ये लोग अपना बता रहे हैं। वो दर्द शायद भूल गए हैं जो पाकिस्तान ने 1971 से पहले पूरे बंगाली लोगों को दिया, बांग्लादेशी लोगों को दिया, कैसे उन्हें गुलाम बनाया गया। अगर शायद भारत कदम न उठाता तो आज बांग्लादेश इस स्थिति में होता ही नहीं। लेकिन जहर उगलकर ये लोग बांग्लादेश को फिर से गर्त में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल ने बयान दिया, भारत को लेकर जहर उगला, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वेबसाइट पर जाकर भी लॉग इन करें www.newsnmm.com पर, बाकी खबरें आप देखें।